साथियों, कहते हैं कि जिंदगी में अगर आपका लक्ष्य बड़ा हो और आप फेल भी हो गए तो आप उन लोगों से कई गुना ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जिनकी सोच और जिनका गोल बहुत छोटे होते हैं। ऐसा कहते हैं कि पैर की मौज और छोटी सोच इंसान को आगे बढ़ने से रोक लेती है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपना गोल, अपना टारगेट, अपना ड्रीम बड़ा रखें। लार्जर द ड्रीम्स, लार्जर द लाइफ, लार्जर द गोल्स, लार्जर द लाइफ। इट्स वेरी एसेंशियल। जैसे ही आप अपना गोल, अपना विजन, अपना टारगेट बड़ा कर लेते हैं, आपके एक्शन अपने आप बड़े हो जाते हैं और आप फेल होने की स्थिति में भी उन लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जिनके गोल्स बहुत छोटे हैं। बिकॉज इट इज सेइंग दैट इफ यू शॉट टुवर्ड्स द सन, if you shot towards the sun, even you miss it, you'll land among the stars. So have a big goal. तो आज मैं बात करने वाला हूं उन सारे स्टूडेंट से जिनका स्कोर 500 से ऊपर है, लेकिन साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात को लेके चलूंगा मैं, जिसका नाम है कि क्यों ड्रॉप लेने पर भी स्टूडेंट्स का स्कोर नहीं बढ़ पाता। मैंने अपने टीचिंग करियर में पूरे फोकस के साथ में इस वीडियो को देखिएगा, पूरे फोकस के साथ में। अगर आप बीच में मिस करते हैं इसे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। कई बार 5 मिनट मिस करना 1 साल खराब करने जैसा होता है। हो सकता है कि ये वीडियो शायद कुछ वैसा ही है। फोकस करिए, पूरे फोकस के साथ में देखिएगा कि एक बच्चा जब ड्रॉप लेता है, मान लीजिए किसी एक बच्चे का स्कोर 500 नंबर है, ठीक है। उसने डिसाइड किया कि मैं अब की बार 650 नंबर लेके आऊंगा और वो किसी एक बैच को ज्वाइन करता है जो ऑनलाइन फॉर्मेट में चल रहा है, जिसमें रेगुलरली वीडियोस आते हैं और 2 हफ्ते में हर सब्जेक्ट में एक चैप्टर पूरा हो जाता है, ठीक है। और फाइनली 2 हफ्ते बाद में उसका टेस्ट होता है। अब जिस बच्चे का स्कोर ऑलरेडी 500 नंबर है, उसमें एक मेंटेलिटी होती है कि ये तो मुझे आता है। मतलब लेक्चर्स आ रहे हैं, लेक्चर्स क्लास हो रही है, उसके पास लेक्चर आ रहा है, वो सोच रहा है मुझे आता है। वो क्या करता है, उस लेक्चर्स को नहीं देखता, इग्नोर कर देता है। अच्छा, जब टेस्ट होगा तो टेस्ट भी हो रहा है एक चैप्टर का। आप समझ रहे हैं बात को। वो लेक्चर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, उसे लगता है कि मेरे नंबर 500 है, मुझे आता है। टेस्ट में इंटरेस्टेड है तब भी क्या कर लेगा, उसने तैयारी तो करी नहीं है। अब इस रेगुलर बैच में क्या हो रहा है, बच्चे का नुकसान भयंकर तरीके से दोनों तरफ से हो रहा है। पहली बात, उसका इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात, वो 500 नंबर जो उसके पास में थे उन पे जंग लग रही है, उसे रिवाइज नहीं कर रहा है। वो एक रेगुलर बैच में जिसमें एक चैप्टर आता है, एक चैप्टर पढ़ाते हैं, उसी का टेस्ट लेते हैं, एक चैप्टर पढ़ाते हैं, उसी का टेस्ट लेते हैं। 500 नंबर के साथ में क्या हो रहा है, उनके जंग लग रही है। उन्हें 500 नंबर जिस नॉलेज की वजह से थे वो रिवीजन नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट उसका खत्म हो गया है। टेस्ट में वो एक चैप्टर दे रहा है। अच्छा, एंड गोल क्या है, एंड गोल उसे फुल सिलेबस पेपर देना है। वो फर्स्ट किस ट्रैप में गया है, एक चैप्टर एक का टेस्ट, एक चैप्टर एक का टेस्ट। क्या होगा, मतलब 2 चीजें हैं, एक तो होती है नॉलेज, एक होती है प्रैक्टिस। मैदान में खड़े एम्पायर को पता होता है कि कवर ड्राइव ऐसे लगता है, स्वीप शॉट ऐसे लगता है, हुक शॉट ऐसे लगता है, लेकिन क्या वो कभी लगा पाता है? नहीं, वो प्रैक्टिस में नहीं है। परफॉर्मेंस देने के लिए नॉलेज के साथ में प्रैक्टिस चाहिए। अब जिस बच्चे का स्कोर 500 नंबर था, उसे नॉलेज है, ऐसा उसे लगता है और है भी, तभी 500 नंबर आए हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ में क्या हो रहा है, उस रेगुलर बैच के ट्रैप में उसका जो स्कोर है उस पर जंग लगता जा रहा है। प्रैक्टिस भी हो रही है तो एक चैप्टर की हो रही है। क्या होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, मार्च मान लीजिए, मार्च के महीने में उसे पता लगता है कि मैंने तो साल भर कुछ नहीं पढ़ा। वो मार्च के महीने में जब वापस से, ऐसी कहानियां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं हर साल देखता हूं, सालों से देख रहा हूं। मार्च के महीने में जब वो फुल सिलेबस पेपर देता है तो इसका स्कोर वही 450 से 500 के बीच में आ रहा होता है। उसको लगता है कि यार मेरे नीट में पिछली बार 500 नंबर थे और इस फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज में मेरा स्कोर
450, 480। इससे ज्यादा नंबर तो मैं नीट में लेके आया था। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी तैयारी का पैटर्न बिल्कुल गलत था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 500 और 500 प्लस जिस भी बच्चे का स्कोर है उसे अलग तैयारी की जरूरत है। नीट की डिमांड वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी, और टाइम भी उतना नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। अब अलग तैयारी की जरूरत है। आप समझिए उस बच्चे को डे 1 से, जिस दिन वो सोचता है कि मुझे अब सेलेक्ट होना है, सिर्फ सेलेक्ट होना है कि रैंक लाना है, रैंक लाना है। 500 प्लस वाला कभी सेलेक्ट होने के बारे में नहीं सोचता, वो रैंक के बारे में सोचता है। जिस दिन वो सोचता है कि मुझे रैंक लाना है, उसी दिन से उसे फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करना होता है। एक फुल सिलेबस पेपर, फिर फुल सिलेबस पेपर, फिर फुल सिलेबस पेपर, और 3 पेपर करने के बाद में देखना होता है कि मैं किस यूनिट में, किस चैप्टर में, किस सब्जेक्ट में बार बार गलतियां कर रहा हूं। उसे पढ़ना होता है, उसके लेक्चर देखने होते हैं और उसके ऊपर काम करना होता है। जो हमारा बैच है सानिध्य रैंकर्स बैच, ये इसी को टारगेट करते हुए लॉन्च किया गया। पूरे हिंदुस्तान में उन बच्चों का भला करना जिनका स्कोर 500 से ऊपर है, सिर्फ ये टारगेट इस बैच का है। टैगलाइन है सानिध्य रैंकर्स, टेस्टिंग, मेंटरिंग, डाउट सॉल्विंग। डे 1 से टेस्टिंग, इस सैटरडे से बैच चालू होगा। पहला पेपर ही फुल सिलेबस है। हाँ, अगले वीक से या उससे नेक्स्ट वीक से हर वीक में 2 पेपर होंगे। एक मंगलवार को होगा, एक शनिवार को होगा, दोनों फुल सिलेबस होंगे। इस दौरान क्या होगा? बीच में बच्चा टेस्ट देगा, उसका एनालिसिस टीचर्स करेंगे, उसकी डाउट सॉल्विंग टीचर्स करेंगे, और इंश्योर करेंगे कि उसकी वीकनेस के ऊपर काम हो सके। वो इंश्योर हो सके कि उसके 150 से 200 नंबर इस बार एग्जाम में इंक्रीज हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 500 नंबर के बाद भी क्या आप एक साधारण टाउन की किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन चाहते हैं, या ऐसी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस है, जिसको हिंदुस्तान का हर नागरिक जानता है, हर सिटीजन जानता है? ऐसी कॉलेज में चाहते हैं कि सिर्फ सिलेक्शन चाहते हैं? सिर्फ सिलेक्शन चाहते हैं या रैंक चाहते हैं? ये आपका एक डिसीजन इंश्योर करेगा। आपको करना क्या है? नीट काका जी ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे आप होम स्क्रीन पर जाएंगे, सानिध्य रैंकर्स वहां पर है, आप उसे क्लिक करेंगे और आपको बेसिक पेमेंट इसलिए ताकि आप में सीरियसनेस रहे, और पेमेंट इसलिए ताकि जो आपके मेंटर्स हैं उनमें सीरियसनेस रहे। जब एक बच्चा डाउट पूछता है किसी डाउट ग्रुप में, आजकल देख रहा हूं ऐसे बहुत सारे बैचेस हैं, और ये तो बैच नहीं है, ये तो पर्सनल मेंटरशिप सेशन है जो साल के आखिर तक आपके साथ में रहेगा। मैं आजकल देखता हूं बच्चा डाउट पूछता है, 48 घंटे के बाद में डाउट सॉल्यूशन आ रहा है, उसके बाद बच्चा अगले चैप्टर में जा चुका है, उसे उस क्वेश्चन से मतलब नहीं है, उसका फोकस एंथुसियाज्म उस क्वेश्चन के लिए बचा ही नहीं है। इस बैच में ऐसा नहीं है। ये बैच लगातार एक ही चीज पे काम करेगा, बच्चे को फुल सिलेबस का आईना दिखाया जाए, उसे लंबी रेस का घोड़ा बनाया जाए, छोटे गेम, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, यूनिट टेस्ट पे ध्यान ना दिया जाए, और लंबी रेस, एंड गोल जो अल्टीमेट टारगेट है कि मुझे फुल सिलेबस पेपर देना है, वहां फोकस करवाया जाए, और वो भी कम टाइम में। सानिध्य रैंकर्स में होने वाला हर टेस्ट, पहली बात एनसीईआरटी बेस्ड होगा, दूसरी बात 2.5 घंटे का ही होगा, ताकि बच्चा अपनी स्पीड के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर अच्छे से मेहनत कर सके। इस बैच का अल्टीमेट टारगेट क्या है कि जो बच्चा अच्छा है, मतलब स्कोर में अच्छा है, बच्चे सारे अच्छे होते हैं, जो तैयारी में अच्छा है, उससे रेगुलर बैच के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। टेस्टिंग, मेंटरिंग, डाउट सॉल्विंग, ये टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने का एकमात्र रास्ता है। हाँ, अगर आपके 200 नंबर है, 250 नंबर है, तो आप रेगुलर बैच में जाइए, आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो सानिध्य रैंकर्स क्या है? टेस्टिंग, मेंटरिंग, डाउट सॉल्विंग, कंटिन्यूअस डाउट सॉल्विंग, कंटिन्यूअस मेंटरिंग एंड रेगुलर टेस्टिंग। हाँ, जरूरी नहीं कि हर बार फुल सिलेबस ही होगा। बहुत बार जब टीचर को लगता है कि यार आपकी ऑर्गेनिक वीक है तो उसका टेस्ट होगा, लगता है फिजिकल वीक है उसका टेस्ट होगा, लगता है कि प्लांट फिजियोलॉजी वीक है उसका टेस्ट होगा, लगता है कि मैकेनिक्स वीक है या फ्लूइड मैकेनिक्स वीक है उसका टेस्ट होगा। तो अभी इसी वक्त आप नीट काका जी ऐप को डाउनलोड करें और सानिध्य रैंकर्स बैच को ज्वाइन करें। हाँ, आप डाउनलोड करें ना करें, ज्वाइन करें ना करें, मेरी इस एडवाइस को जरूर से ध्यान में रखें
कि क्या ज़रूरत है। आई विल नेवर फोर्स यू, आई एम नॉट ए बिजनेस पर्सन, आई एम जस्ट ए टीचर फॉर यू। आई वॉन्ट टू बी ए टीचर फॉर एवर, और टीम वॉन्ट टू बी टीचर्स ओनली। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू थिंक कि हाँ सर जो कह रहे हैं वो सही है और मैं अपना साल खराब कर दूंगा एक रेगुलर बैच के चक्कर में, तभी प्लीज़ इसे ज्वाइन करें, वरना ना करें। बट मेरी एडवाइस को जरूर से ध्यान में रखें दैट रेगुलर बैचेस विल किल यू, विल मेक यू ए सब्सटेंस एन आयरन विद ए कोरोजन। योर स्कोर जो भी आपका स्कोर है उस पर जंग लगता जाएगा, लगता जाएगा, लगता जाएगा, और मार्च के महीने में फिर आप उसी ट्रेंड पर आ जाएंगे कि मैं अब क्या करूं। क्या मैं पुराने सालों के नीट के जेईई के पेपर सॉल्व कर लूं? क्या फिर से वही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? क्या फिर से सिर्फ सिलेक्शन चाहते हैं? क्या फिर से सिर्फ एवरेज इंप्रूवमेंट चाहते हैं? क्या फिर से एक एवरेज स्टूडेंट बनकर रहना चाहते हैं? डिसीजन आपका है, लेकिन बैच को ज्वाइन तभी करें जब आपको लगता है कि आप इन बातों से सेटिस्फाइड हैं और आपको लगता है कि मुझे वास्तव में इस बैच की जरूरत है, इन टीचर्स की जरूरत है, इन मेंटर्स की जरूरत है। उसी केस में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।